वेलकम पेरेंट्स। इस ऑल इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल में हम ये बात करेंगे कि अलग अलग उम्र में बच्चों के लिए कौन कौन से खिलौनों का, गेम्स का, प्ले एक्टिविटीज का इंपॉर्टेंस होता है जो उनकी डेवलपमेंट को, उनकी इंटेलिजेंस को और नर्चर करें। देखिए, छोटे बच्चों के लिए सब कुछ एक खेल है। जो भी वो नई नई चीजें सीखते चले जाते हैं, गर्दन संभालना, पलटना, देखना, सुनना, बैठना, घुटने के बल बैठना, खड़े होना, चलना, चीजों को पकड़ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाना, फेंकना, आसपास की चीजों में इन्वॉल्व होना, सुनना, बोलना, समझना, ये सारी चीजें एक बच्चे के लिए खेल ही है। तो हम देखेंगे हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं, हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं कि बच्चे के लिए वो फायदेमंद हो। खेल मतलब वो टाइम जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बोलते हैं ना, खेल खेल में सीखना। ये सबसे अच्छा तरीका होता है सीखने का, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। पर अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों की। एक छोटे बेबी के लिए सबसे अच्छा, सर्वसुलभ और उपयोगी खिलौना है उसकी मम्मी और दूसरे केयर टेकर्स। जब मम्मी उससे बात करती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखती है, उसे लोरियां सुनाती है, गाने सुनाती है, मंत्र सुनाती है, बड़ी बड़ी आंखें करके चेहरे को एक्सप्रेसिव बना करके उसे देखती है, उसे टिकल करती है, उसे गले से लगाती है, उसे टच करती है, ये सब उस छोटे से बेबी के लिए खिलौना है। फिर जैसे बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, एक कागज के टुकड़े से लेकर पानी की बोतल तक, किचन से आती हुई आवाज से लेकर छत पर लटके हुए पंखे तक, सब कुछ उनके लिए एक कौतूहल पैदा करता है। सब कुछ उनके लिए एक नई नई चीज है, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करता है। ये सब खिलौने हैं उनके लिए। फिर और थोड़े बड़े होते हैं बच्चे तो अलग अलग शेप और साइज के लकड़ी के गुटके, क्यूब्स, एक दूसरे में फंस जाने वाले ब्रिक्स, ये सभी बच्चों की इमेजिनेशन के लिए, कल्पना शक्ति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर तमाम तरह के म्यूजिकल टॉयज, ड्रम्स, व्हिसल्स यानी सीटियां, ट्रम्पेट्स, ढोलक बजाने के खिलौने, इन सब को बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छे गेम्स होते हैं बच्चों के लिए। खाली बोतलें, गत्ते के बॉक्स, रंग बिरंगे कागज, पेंसिल के टुकड़े, माचिस के डब्बे, रस्सियां, जिन भी चीजों की आप कल्पना कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये कचरा है, घर के तमाम तरह के टूटे फूटे हुए सामान, ये सब बच्चों के लिए बहुत कमाल के खिलौने होते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इनमें कोई चोट लगने वाली चीजें ना हो, कोई नुकीला पदार्थ, कांच, छोटे छोटे टुकड़े जो अंदर फंस जाएं, ये सब ना हो। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने इस मॉड्यूल के आखिरी लेसन में बात की है कि कौन सी चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं और किनका आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है छोटे छोटे बच्चों के कि उनको इन सब चीजों से करना क्या है। उनको करने दीजिए अपनी मर्जी से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी सृजनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करने दीजिए, अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने दीजिए। जान लीजिए कि हर बच्चा एक साइंटिस्ट होता ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, यदि हम सब चीज अब खुद से बच्चों को बता देंगे तो हम उनकी सोचने की शक्ति को भी अपनी सोचने की शक्ति तक लिमिट कर देंगे। तो आप उन्हें देखिए, उन क्या कर रहे हैं, क्या गुणा भाग चल रहा है, किसको कहां जोड़ रहे हैं, क्या चल रहा है, वो देखिए, पर उनको करने दीजिए। बेहतर है कि आप उनकी एक्टिविटीज में, सृजनात्मकता में, क्रिएटिविटी में ज्यादा इंटरफियर ना करें। ऐसा मत सोचिए कि हर चीज, ये छोटे बच्चों को ये हर इन चीजों का इस्तेमाल करके कोई कंप्लीट प्रोडक्ट बनाए। आपने कुछ क्यूब्स दिए हैं तो उसका टावर ही बनाए, या उसको एक ब्रिज ही बनाए, एक घर ही बनाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ चीजों का इस्तेमाल करके कोई वैज्ञानिक कंसेप्ट सीखें कि ये गर्म करने से ऐसा होता है, ठंडा करने से ऐसा होता है। यदि उदाहरण के तौर पे, यदि आपके बच्चे कलर पेंसिल और पेपर लेकर बैठे हैं और वो खिचड़ खिचड़ कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी से, उनको करने दीजिए। आप ये मत उनको एक्सपेक्ट कीजिए कि एक घर, पहाड़, सूरज, नदी, नाव, पक्षी, ये सब बनाएंगे। कोई चित्र की कॉपी करने को मत बोलिए, कोई कंप्लीट चित्र की अपेक्षा मत कीजिए। आप अपना कोई एजेंडा, कोई भी टारगेट मत रखिए। स्पेशली छोटे बच्चों के साथ आप बस उन्हें मस्ती
करने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, फन करने दीजिए। जितना ये बच्चे एंजॉय करेंगे, जितनी मस्ती में रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतने ये इंटेलिजेंट बनेंगे, उतना ये ज्यादा सीखेंगे, है ना। तो बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए, कम से कम शुरू के सालों में तो बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, और जो मर्जी उसको, जिन चीजों को जहां तोड़ना मरोड़ना, जोड़ना, यहां से वहां ले जाना, मिलाना, जो करना है वो करने दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, बच्चे के अंदर क्या क्या चीज आएगी, सोचने की क्षमता, इंडिपेंडेंटली सोचने की क्षमता। हर चीज पे आप उसको गाइड करेंगे, वो हर चीज पे आप पे डिपेंडेंट होता जाएगा, फिर हर चीज आपसे पूछता जाएगा। कल्पना शक्ति, हर चीज आप उसको बता देंगे तो खुद से कैसे सोचेगा, उसकी अपनी कल्पना शक्ति का, उसकी अपनी क्रिएटिविटी का, उसके अपने कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट कैसे होगा। फिर रुकावटों को पार करने की क्षमता आएगी। यही सब तो चीजें हैं जो जीवन में आगे चल के सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए जरूरी हैं, है ना। और आप अपने बच्चों को खेल खेल में ये सीखने दे सकते हैं, छोटी उम्र से ही। यस, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उनको महंगे खिलौने दें, फैंसी खिलौने दें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक खिलौने तो बिल्कुल नहीं दीजिएगा, है ना। ये बच्चों की क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को नहीं बढ़ाते, क्योंकि इनमें देखने का ज्यादा होता है, करने का कम। और सीखते किससे हैं हम, देखने से नहीं सीखते ज्यादा, हम ज्यादा सीखते हैं करने से। और यदि अपने मन से करते हैं तो और ज्यादा सीखते हैं। तो डिजिटल खिलौनों के क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक पूरी क्लास में अलग से बात की है, ठीक है। किताबें पढ़ना, कहानियां सुनाना, सुनना, ये पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी क्रिएटिव एक्टिविटी होती है। इनफैक्ट कई लोगों का मानना है कि सबसे बड़ा गिफ्ट यदि आप अपने बच्चे को कोई दे सकते हैं तो वो है किताबें पढ़ने की, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत, ठीक है पेरेंट्स। तो यदि हम समराइज करें तो सब कुछ, पूरी दुनिया बच्चों के लिए खिलौना ही है। बस हम बड़े, हम पेरेंट्स उन्हें फ्री होकर इस खिलौने को एक्सप्लोर करने दें, खेलने दें, सीखने दें और खिलने दें। यस, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे शुरू के 6 महीने में कौन से टॉयज, कौन से गेम्स, कौन सी एक्टिविटीज बच्चों के लिए सबसे अच्छी होती हैं। ओके, वेलकम।